Hi, this is S Mahto Accounts and Tax Consultant from धनबाद झारखंड। मैं आज आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट्स नॉर्म्स बताने वाला हूं जो हर एक बिजनेस पर्सन के लिए और जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जानना और उसे फॉलो करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहली बात कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस पे बाहर बोर्ड में बिजनेस नेम के साथ जीएसटी नंबर का भी लिखवाना अनिवार्य होता है। दूसरी बात कि जो आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी उसे फ्रेम करवा के आपको अपने बिजनेस प्रीमाइसेस में ऐसे जगह पर हैंग करना होता है जहां से वो सबके लिए क्लियरली विजिबल हो, ताकि अगर कभी जीएसटी डिपार्टमेंट फील्ड वेरिफिकेशन में आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में पहुंचे तो उन्हें आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लियरली विजिबल हो पाए। क्लियर है। तीसरी बात, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाने के तुरंत 45 दिन के अंदर आपको अपने बिजनेस के नाम पर बैंक में करेंट अकाउंट ओपन करवाना होता है और इस अकाउंट के डिटेल्स को अपने जीएसटी पोर्टल में डिस्क्लोज करना होता है। अगर आप 45 दिन के अंदर इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो आपकी जीएसटी अकाउंट फ्रीज हो जाएगी। इट मीन्स यू विल नॉट एबल टू एक्सेस योर जीएसटी अकाउंट ऑन जीएसटी पोर्टल। क्लियर है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस के नाम पर इनवॉइस पैड, जिसे हम लोग सेल बिल इनवॉइस भी कहते हैं, सेल बिल पैड भी कहते हैं, वो भी आपको मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे लोग फिजिकली प्रिंट करवा लेते हैं, बहुत सारे लोग उसे सॉफ्टवेयर में मेंटेन करते हैं। तो जैसे भी हो आपको उसे प्रिंट करवाना होता है और प्रिजर्वेशन भी उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कम से कम अपने बिजनेस में 3 तरह के फाइल मेंटेन करने चाहिए। सबसे पहला फाइल आपके परचेज बिल का फाइल होगा, दूसरा फाइल आपके फिक्स्ड एसेट्स की फाइल होगी, तीसरी आपके एक्सपेंस की फाइल। ये तीनों फाइल आपको मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, जिससे आप और आपके अकाउंटेंट और इवन डिपार्टमेंट भी अगर कभी वेरिफिकेशन करना चाहे तो बहुत ही ईजी हो जाता है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट नॉर्म्स की जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें आपको रिटर्न फाइल करना होता है और ये रिटर्न फाइल आपकी ड्यू डेट के अंदर ही हो, इस बात का ख्याल आपको रखना होगा। क्योंकि अगर आप ड्यू डेट के अंदर अपने जीएसटी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी भी पेमेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। तो इन सब बातों का खास ध्यान रखें। और अगर आप अपने जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए बेटर से बेटर अकाउंटेंट को ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे फर्म एस महतो अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंसी को संपर्क कर सकते हैं और आप अपने जीएसटी कंप्लायंसेस का भार हमें सौंप सकते हैं, क्योंकि वी आर रेडी टू सर्व बेटर सर्विसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।